हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पिछले एक सप्ताह की उन बड़ी खबरों को जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 29 मार्च से 5 अप्रैल तक की सभी बड़ी अपडेट्स को हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीजीसीए के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए है अरुण कुमार, ऑप्शन बी राजीव बंसल, ऑप्शन सी वीर विक्रम यादव, ऑप्शन डी अजय सिंह। इसका सही आंसर है वीर विक्रम यादव। पॉइंट्स भी दिए गए हैं। वीर विक्रम यादव को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। डीजीसीए का काम क्या है? डीजीसीए भारत में नागरिक उड्डयन का सर्वोच्च नियामक इकाई है। यह हवाई मानकों को लागू करता है तथा पायलटों को लाइसेंसिंग और ऑपरेशंस की निगरानी की करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2025 के विश्व पैरा आर्चर ऑफ द ईयर कौन बनी? तो इसका सही आंसर है शीतल देवी। शीतल देवी मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर की एक अत्यंत प्रभावशाली दिव्यांग तीरंदाज हैं। ये बिना हाथों के तीरंदाजी करने वाली दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जल जीवन मिशन 2.0 के तहत एमओयू साइन करने वाला 12वां राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेघालय। मेघालय जल जीवन मिशन 2.0 के तहत समझौता करने वाला भारत का 12वां राज्य बना है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर नल से जल पहुंचाने की सुविधा प्रदान करता है। मिशन 2.0 जल की निरंतरता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। समझौते से केंद्र सरकार राज्य को मिशन के क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। किस देश ने हाल ही में 275 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली माल बुलेट ट्रेन लॉन्च की है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जापान। जापान ने दुनिया की पहली हाई स्पीड माल ढोने वाली बुलेट ट्रेन लॉन्च की है। इस ट्रेन की अधिकतम गति 275 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो परिवहन क्षेत्र में एक रिकॉर्ड है। इससे लॉजिस्टिक सेक्टर में क्रांति आएगी और सामान की डिलीवरी बहुत तेज़ी से हो सकेगी। यह पहल ई कॉमर्स और औद्योगिक परिवहन की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमेरिकी डॉलर के नोटों पर पारंपरिक रूप से किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी ट्रेजरी सेक्रेटरी, ऑप्शन डी ट्रेजरर चीफ जस्टिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ट्रेजरी सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। अमेरिका में यूएसडी नोटों पर अमेरिकी खजाना सचिव, ट्रेजरी सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर होते हैं। यह आम धारणा के विपरीत अमेरिकी नोटों पर वहां के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। मुद्रा पर हस्ताक्षर करना वित्त विभाग की आधिकारिक मुहर का हिस्सा है। जेनेट रोलेन जैसे प्रसिद्ध सचिवों ने हस्ताक्षर हाल ही में जारी नोटों पर देखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। यह एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। कोई भी परियोजना दो प्रकार की होती है, एक ग्रीन फील्ड, एक ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड वो होती है जो शून्य से चालू की जाती है, जहाँ पहले से कोई निर्माण ना हो। और ब्राउन फील्ड वो होता है जैसे कोई पुराना एयरपोर्ट हो, उसको मॉडिफाई करके नया बना दिया जाए तो उसको ब्राउन फील्ड बोलेंगे। यह दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के दूसरे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में कार्य करता है। इस परियोजना से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोजगार और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आंध्र प्रदेश की एकमात्र अस्थायी राजधानी परमानेंट कैपिटल कौन बनी है? क्वेश्चन ऑप्शन ए है विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी कुर्नूल, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन डी तिरुपति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमरावती।
आंध्र प्रदेश ने अब अमरावती को राज्य की एकमात्र अस्थायी राजधानी घोषित किया है। इससे पहले राज्य में 3 राजधानियों का प्रस्ताव था, जिसे स्पष्टता के लिए संशोधित किया गया है। अमरावती अब राज्य का प्रमुख विधायी, कार्यकारी और न्यायिक केंद्र होगा। यह निर्णय प्रशासनिक व्यवस्था को सरल और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया गया है। आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अलग होकर बना, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2025 में पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन बी हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन सी पीआर श्रीजेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हार्दिक सिंह। हार्दिक सिंह ने वर्ष 2025 के लिए हॉकी इंडिया का पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। महान खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर के नाम यह पुरस्कार महान खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 2025 की महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है बी नवनीत कौर। हॉकी इंडिया ने नवनीत कौर को हॉकी इंडिया अवार्ड 2025 में महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर चुना है। नवनीत सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपने शानदार आक्रमण और गोल करने की क्षमता का परिचय दिया है। वे भारतीय महिला हॉकी टीम की एक प्रमुख और विश्वसनीय फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं। यह सम्मान महिला हॉकी के प्रति उनके समर्पण और उत्कृष्ट खेल भावना को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2025 की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सेकेंड। एक्सेस नाउ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत इंटरनेट शटडाउन के मामले में दूसरे स्थान पर रहा है। भारत ने कुल 65 इंटरनेट शटडाउन के मामले दर्ज किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में इंटरनेट शटडाउन करने के मामले में पहला स्थान किस देश का रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी म्यांमार। म्यांमार वर्ष 2025 में 95 इंटरनेट शटडाउन मामलों के साथ दुनिया में पहले स्थान पर रहा है। वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष की स्थिति शटडाउन का मुख्य कारण मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में आर्टेमिस मिशन सेकेंड को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी ईएसए, ऑप्शन सी नासा, ऑप्शन डी रॉसकॉस्मॉस। तो इसरो इंडिया की स्पेस कंपनी है, ईएसए यूरोपियन यूनियन की है, नासा यूएसए की है और रॉसकॉस्मॉस रसिया की है और जाक्सा जापान की है। नासा ने आर्टेमिस सेकेंड मिशन को लॉन्च किया है, जो 1972 के बाद पहला मानव युक्त चंद्र मिशन है। यह मिशन चंद्रमा की कक्षा के चारों ओर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाएगा, हालांकि वे उतरेंगे नहीं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन डी पुणे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमरावती। अमरावती आंध्र प्रदेश में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा। यह भारत की एडवांस कंप्यूटिंग क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर ले जाएगा। क्वांटम कंप्यूटर जटिल गणनाओं को सुपर कंप्यूटर से भी कई गुना तेज कर सकते हैं। यह अनुसंधान और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। तो इसमें आपको बताना है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 के लिए किसे शॉर्टलिस्ट किया गया है? ऑप्शन ए अरुंधति राय, ऑप्शन बी झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन सी पद्मा विश्वनाथन, ऑप्शन डी किरण देसाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पद्मा विश्वनाथन। पद्मा विश्वनाथन को उनके उत्कृष्ट अंग्रेजी अनुवाद कार्य के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। यह पुरस्कार वैश्विक साहित्य में दान के लिए दिया जाता है। बुकर प्राइज अंग्रेजी में अनुदित सर्वश्रेष्ठ तथा कथा साहित्य को मान्यता देता है। भारतीय लेखकों की इस सूची में मौजूदगी वैश्विक स्तर पर हमारी साहित्यिक पकड़ दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है,
सम्राट संप्रति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गांधीनगर। इस संग्रहालय का उद्घाटन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया गया है। यह मुख्य रूप से जैन संस्कृति, इतिहास और दर्शन को प्रदर्शित करता है। सम्राट संप्रति को जैन धर्म का संरक्षक माना जाता था। यह पर्यटन और सांस्कृतिक अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लगभग 23.7% योगदान देता है। यहाँ सौर और पवन ऊर्जा की विशाल परियोजनाएं संचालित हैं। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए सबसे अनुकूल बनाती है तथा भारत के नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में इस राज्य की अहम भूमिका है। भारत का नेट जीरो इमिशन टारगेट 2070 तक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडिया एनर्जी स्टैटिक्स 2026 रिपोर्ट किस मंत्रालय ने जारी की है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी मॉस्पी, ऑप्शन डी सेबी। तो इसका सही आंसर है मॉस्पी। मॉस्पी का अर्थ होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। यह रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय मॉस्पी द्वारा जारी की जाती है। इसमें देश में ऊर्जा के उत्पादन, खपत और भविष्य के अनुमानों का डाटा होता है। मॉस्पी आधिकारिक सरकारी डेटा और सांख्यिकी का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह रिपोर्ट नीति निर्धारकों के लिए ऊर्जा योजनाओं हेतु आधार प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का पहला ओपन सोर्स मानसिक रोग डेटाबेस काम ब्रेन कहाँ लॉन्च हुआ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बेंगलुरु। काम ब्रेन मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया डेटाबेस है। इसे बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है, जिसे भारत का टेक हब माना जाता है। यह ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म शोधकर्ताओं को बेहतर उपचार खोजने में मदद करेगा। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में डेटा संचालित तकनीकी का यह सबसे बड़ा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल कहाँ हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली आगरा, ऑप्शन बी मुंबई पुणे, ऑप्शन सी जिंद सोनीपत, ऑप्शन डी लखनऊ कानपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जिंद सोनीपत। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल ट्रायल हरियाणा में किया गया है। यह ट्रायल जिंद और सोनीपत रेलवे सेक्शन के बीच आयोजित हुआ। हाइड्रोजन ट्रेन शून्य प्रदूषण जीरो एमिशन के साथ पर्यावरण अनुकूल है। यह भारतीय रेलवे के नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बड़ा कदम है। क्वेश्चन नंबर 20, अडानी पोर्ट्स द्वारा पोर्ट ऑफ रिफ्यूज सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी गोपालपुर एवं दिघी, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका सही आंसर है गोपालपुर एवं दिघी। यह सुविधा उड़ीसा के गोपालपुर और महाराष्ट्र के दिघी बंदरगाह पर शुरू की गई है। पोर्ट ऑफ रिफ्यूज आपातकालीन स्थिति में संकटग्रस्त जहाजों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। इसे समुद्री सुरक्षा और जहाजों के रखरखाव में सुधार होगा। अडानी पोर्ट्स भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह संचालक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहला गहरे समुद्र का जीव भंडार भवसागर कहाँ स्थापित हुआ है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम, ऑप्शन डी चेन्नई। भवसागर भारत का पहला डीप सी बायोरिपोजिटरी जीव भंडार है। इसे केरल के कोच्चि शहर में स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य गहरे समुद्र की जैव विविधता का अध्ययन करना और संरक्षण करना। भारत के डीप ओशन मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2026 खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष देश कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी नॉर्वे,
ऑप्शन सी आइसलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आइसलैंड। आइसलैंड ने खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के मामले में वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह सूचकांक भोजन की उपलब्धता, सामर्थ्य और सुरक्षा के आधार पर तैयार किया जाता है। शीर्ष देशों में उच्च कृषि मानक और बेहतर वितरण प्रणालियां पाई जाती हैं। खाद्य सुरक्षा वैश्विक स्तर के लिए एक महत्वपूर्ण मानक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात डिफेंस एक्सपोर्ट कितना रहा? ऑप्शन ए 25,000 करोड़, ऑप्शन बी 30,000 करोड़, ऑप्शन सी 38,424 करोड़, ऑप्शन डी 45,000 करोड़। इसका सही आंसर है 38,424 करोड़। भारत का रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह मेक इन इंडिया पहल और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की बड़ी सफलता है। भारत अब कई देशों को मिसाइलें, विमान और युद्ध सामग्री निर्यात कर रहा है। इसका लक्ष्य है भारत को वैश्विक रक्षा निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का 91वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 31 मार्च, ऑप्शन बी 1 अप्रैल, ऑप्शन सी 2 अप्रैल, ऑप्शन डी 5 अप्रैल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 अप्रैल। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। इसका अधिनियम 1934 का है, लेकिन इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। वर्ष 2026 में इसने अपनी स्थापना के गौरवशाली 91 वर्ष पूरे किए। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जो मौद्रिक नीति और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। पहले शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका मुख्यालय कोलकाता में था। क्वेश्चन नंबर 25 है, नागोया प्रोटोकॉल में भारत किस क्षेत्र में शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन बी कंप्लायंस सर्टिफिकेट, ऑप्शन सी फॉरेस्ट कवर, ऑप्शन डी वाइल्ड लाइफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कंप्लायंस सर्टिफिकेट। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह नागोया प्रोटोकॉल के तहत जैव संसाधनों तक पहुंच और लाभ साझा करने का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 26, क्यूडेंगा किस बीमारी की वैक्सीन है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी कोविड-19, ऑप्शन डी जीका। क्यूडेंगा एक टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन है। इसे भारत में 4 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लिए मंजूरी दी गई है। यह डेंगू के चारों सेरोटाइप के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। भारत में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पीएम कुसुम योजना कब तक के लिए बढ़ाई गई है? ऑप्शन ए 2026, ऑप्शन बी 2027, ऑप्शन सी 2028, ऑप्शन डी 2029। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2027। पीएम कुसुम योजना को 31 मार्च 2027 के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को सौर ऊर्जा सोलर पंप से जोड़ना। इससे किसानों की डीजल पंपों पर निर्भरता कम हो सकेगी और किसान बिजली भी बेच सकेंगे। यह योजना किसानों की आय को बढ़ाने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आईआईएम अहमदाबाद ने हाल ही में कौन सा स्कूल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए डाटा साइंस, ऑप्शन बी एआई स्कूल, ऑप्शन बी रोबोटिक्स, ऑप्शन डी फाइनेंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एआई स्कूल। आईआईएम अहमदाबाद ने के टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया है। यह एआई क्षेत्र में उच्च स्तरीय रिसर्च और शिक्षा को बढ़ावा देगा। आज के दौर में एआई की बढ़ती मांग को देखते हुए यह कदम उठाया गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, आईएनएस सांची किस सेना से संबंधित है? ऑप्शन ए एयरफोर्स, ऑप्शन बी आर्मी, ऑप्शन सी नेवी, ऑप्शन डी कोस्ट गार्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नेवी। आईएनएस सांची भारतीय नौसेना का एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ओपीवी है। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है। यह समुद्र में गश्त और सुरक्षा निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह मेक इन इंडिया के तहत नौसेना की ताकत को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में प्रेसिडेंट कलर किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए बिहार पुलिस, ऑप्शन बी उड़ीसा पुलिस, ऑप्शन सी पंजाब पुलिस, ऑप्शन डी हरियाणा पुलिस।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा पुलिस। प्रेसिडेंट कलर्स किसी भी सैन्य या पुलिस बल को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह उड़ीसा पुलिस को उसकी असाधारण और उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया गया है। यह सम्मान बल के अनुशासन और वीरता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर मिनट में कितना स्कोर प्राप्त किया है? इसका सही आंसर है 79। यह स्कोर भारतीय बैंकों में सर्वोच्च रहा है, जो बैंक की मजबूती और पारदर्शिता को दर्शाता है। इसी स्लाइड पे 32वां क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अमृत भारत स्टेशन योजना का लक्ष्य कितने स्टेशन हैं? इसका सही आंसर है 1338 स्टेशन। इस योजना के तहत 1338 स्टेशनों को मॉडर्न सुविधा के साथ अपग्रेड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, बीएमसी की पहली महिला नगर आयुक्त म्युनिसिपल कमिश्नर कौन बनी है? ऑप्शन ए सुमिता, ऑप्शन बी अश्विनी भिड़े, ऑप्शन सी रितु, ऑप्शन डी दुर्गा। इसका सही आंसर है अश्विनी भिड़े। अश्विनी भिड़े बीएमसी बृहन्नगर मुंबई नगर निगम की पहली महिला आयुक्त बनी है। यह शहरी प्रशासन में महिला नेतृत्व का एक शानदार उदाहरण है। बीएमसी एशिया के सबसे अमीर नगर निगमों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, वर्ल्ड बुद्धिस्ट पीस समिट 2026 कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी सारनाथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद। यह शिखर सम्मेलन हैदराबाद में मार्च 2026 में आयोजित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक शांति और बौद्ध विचारधारा को प्रसार करना है। इसमें कई देशों के बौद्ध भिक्षु और विद्वान शामिल हुए। यह सम्मेलन भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? ऑप्शन ए चिरंजीवी, ऑप्शन बी रजनीकांत, ऑप्शन डी कमल हसन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। उनको उनके शानदार फिल्मी करियर में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वे तेलुगु सिनेमा के एक दिग्गज अभिनेता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ब्रिक्स यूथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी पुणे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। यह बैठक भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के युवाओं के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा दिया गया है। युवा नेतृत्व और इनोवेशन इसके प्रमुख विषय रहे हैं। ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक और तकनीकी आदान प्रदान पर चर्चा हुई। क्वेश्चन नंबर 37 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, डिजिटल जनगणना में पहला नागरिक कौन बना है? ऑप्शन ए पीएम, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी सीजीआई, ऑप्शन डी स्पीकर। इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डिजिटल जनगणना में पहला नागरिक नामित किया गया है। यह भारत में डिजिटल गवर्नेंस और डेटा कलेक्शन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। तो इस प्रकार से आज पिछले हफ्ते के 37 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ के हमने रिवीजन किया है। ऐसे हम आपको 6 दिन तक पढ़ाएंगे, उसके बाद 7वें दिन उसका रिवीजन भी करवाएंगे। तो पढ़ते रहें। कीप लर्निंग। जय हिंद।